Today is our 19th session, and let's start with an invocation. Take a deep breath in. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. So we will jump straight into Yoga Vasisht. It is the 19th session of Yoga Vasisht also. And the next day, Vasisht began his discourse by telling Rama about the nature of the mind. And here he gives such beautiful similes which even a Kalidas would not be able to think. Such similes such comparisons he gives to show what the mind truly is. The mind is an inert thing. वह जड़ है, फिर भी यह जड़ चीज इस संसार के लोगों को मारने में कामयाब हो जाता है. कितना रहस्यमय है यह मूर्खता कितनी रहस्यमय है. जब कोई कहता है कि उसकी दिमागी सोच या मूर्खता ने उसे बर्बाद कर दिया, वह कह रहा है कि कमल की पंखुड़ियों ने, लोटस पेटल्स ने उसके सिर को फोड़ दिया. लोटस पेटल्स हैव स्मैश्ड हिज हेड. इमेजिन. मन तो जड़ है और साथ में अंधा और गूंगा है. The mind is blind and dumb. It needs the sense organs to give it the vision or to speak about anything. अगर इस मन से हम अपना सत्यानाश कर रहे हैं, तो यह यूं कहना हुआ कि चंद्रमा की शीतल किरणों द्वारा हम जल भुनकर राख हो गए. इमेजिन. चांदनी, चंद्रमा की शीतल किरणों के द्वारा हम जल भून करके राख हो गए. इस तरह के एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए टू टेल अस हाउ मच ऑफ अ मिथ इज द माइंड, एंड रियली इट इज लंगड़ा लूला विदाउट अस गिविंग इट द स्ट्रेंथ. उसको सारी ताकत मुझसे मिलती है. मैं उसकी बात में आ जाता हूं, मैं अलाउ करता हूं उसको अपने ऊपर हावी होने के लिए, तब वो ताकतवर हो जाता है. आप देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं वशिष्ठ. यह फेक ताकत है, आर्टिफिशियल, फेक, लाइक फेक फ्लावर्स. यह फेक ताकत को खत्म करने के लिए एक और इसी तरह के फॉल्स माइंड की जरूरत है. We have to terminate the fake with the fake. जैसे कि एक कांटे को निकालने के लिए एक कांटा ही चाहिए. या we may have heard of the English proverb, set a thief to catch a thief. You understand? जो मन के झूठ को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसे शास्त्रों का उत्तम ज्ञान भी बचा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मन डर से इतना भरा हुआ होता है कि वीणा के मधुर स्वर उसके कानों तक पहुंचते ही नहीं है. वह भ्रम के पर्दे में पूरी तरह ढका और जकड़ा हुआ रहता है. पर जिनकी बुद्धि भ्रमों से ऊपर उठ गई है, विषय रस जिनके लिए बेकार हो गए हैं, जो श्रद्धा से ओपन माइंडेड हो गए हैं, वे सेल्फ इंक्वायरी के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं.
वशिष्ठ कहते हैं कि उनका यह ज्ञान ऐसों के लिए नहीं है जो हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं कि यह दृश्यमान संसार ही सच है। कौन एक अंधे को रंग बिरंगा बगीचा दिखाने की कोशिश करेगा? जो अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के आगे कुछ जानने को तैयार ही नहीं है, वे कोल्हू के बैल की तरह इस चक्कर में ही अनंत काल तक पड़े रहते हैं। इस तरह हजारों लोग जन्मते और मरते रहते हैं और उनके लिए आंसू बहाना बेकार है। वे अपने आप से जब उठेंगे जिंदगी के थपेड़े खा खा कर, तब उन्हें उबारा जा सकता है। ओनली देन कैन एनीबडी पुल देम आउट। ऐसे लोग थोड़ा अंतर्मुखी होते हैं तो अपने मन के दृष्टा बनते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड शशि जी यू विल एंजॉय दिस। अब उन्हें जानना है कि दृश्य तो आंखों के सामने है, दृष्टा मन है, पर वह कौन है जो उस दृष्टा को देख रहा है? वह सदा जानने वाला कौन है? बताइए कौन है? यस शशि। ब्रह्म। आप। ब्रह्म आपके स्वरूप में, यस। है ना? आप ही। हाँ। वह सदा जानने वाला कौन है? वह साक्षी तुम हो। इस ज्ञान को पाकर तुम सदा अपने साक्षी स्वरूप में रहो। किसको कह रहे हैं? रामचंद्र जी को कह रहे हैं कि तुम सदा अपने साक्षी स्वरूप में रहो और प्रसन्न चित्त हो जीवन व्यतीत करो। इसके बाद वशिष्ठ ने पुण्य और पावन की कहानी रामचंद्र जी को सुनाई। So now you have come when we are just about to start the story of Punya and Pavan. So before we start on this story of Punya and Pavan, there's a little introduction which also Vasisht gives to Ram. दुनिया में जितनी रिलेशनशिप्स हैं वे सब एक ना एक दिन समाप्त हो जाती हैं। कोई संबंध हमेशा कायम नहीं रहता। यह जानकर जब हम किसी के जाने के का वियोग करते हैं, के वियोग में दुखी होते हैं, रोते धोते हैं, तो यह मूर्खता है। हम सब जो यहाँ आए हैं, हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसलिए हमारा बहुत लोगों के साथ संबंध जुड़ा हुआ है और उन बहुत से संबंधों को हमने टूटते देखा है। In our past janams, we must have seen so many of our relationships breaking down, as we are also seeing in this janam, है ना? जब तक हम जीवन मुक्त नहीं होते, यह व्यवस्था बनी ही रहती है। हम इस चक्कर में पड़े ही रहते हैं। हम कोल्हू के बैल की तरह से चलते ही रहते हैं और एक ना एक दिन समाप्त हो जाते हैं, फिर नया जन्म ले लेते हैं। तो कोई हमको जगाने वाला आज तक नहीं मिला, नहीं तो हम कब के कब जीवन मुक्त हो जाते थे। ठीक है? But Amla ji, Guru ji has said, हाँ। हम डेस्टिनेशन तक आपको ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेस्टिनेशन तक गुरुदेव ने कहा है और वो रोज लेकर के जा रहे हैं। वो कभी कॉन्शियसनेस से हटते ही नहीं। उनका हमेशा हर रिप्लाई कॉन्शियसनेस के अराउंड ही रहता है कि कुछ किसी एक शब्द से तो ये लोग जाग जाएं। एंड ही कीप्स ऑन टेलिंग अस, वेक अस, वेक अप, वेक अप। हाउ मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द डिस्कोर्सेस ही सेज वेक अप, एंड हाउ मेनी टाइम्स while lighting up the divas during Diwali. You know the purpose of Diwali, of lighting up the divas, of having the Akhand Jyot in our mandir is only this कि वो लाइट अप करते हुए कभी हमको ये दिखाई पड़ जाए
कि मेरी अंतरात्मा कैसे हमेशा ब्लेज कर रही, एवर अलाइव, एवर मेकिंग मी अवेयर ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड मी। आप सोचिए, हाउ मेनी सेल्स आर देयर? आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, हु रिमेंबर्स? Who remembers how many cells are there? Yes. Some 30 trillion, 30,000 trillion. 37.5 trillion cells are there in the human body. And all of them are lighted up. Because मैं आज ही सवेरे ये सोच रही थी कि जैसे एक चादर अलाइवनेस की, लाइट की बिछी हुई है, उसके ऊपर ये सेल्स आ गए हैं और ये बॉडी बन गई है। तो आई एम फर्स्ट दैट। और फिर मुझे एकदम से याद आया कि शिव जी ने कहा कि मैं पूरी क्रिएशन के नीचे लेट जाता हूं, मेरे ऊपर सारी क्रिएशन। नहीं तो हो ही नहीं सकती ना क्रिएशन, जब तक वो अलाइव एलिमेंट नहीं है तब तक हो सकती है क्या? तो नाउ अब हम कहानी पर आ गए हैं और कहानी इस प्रकार है। जम्बू द्वीप में एक जगह महेंद्र नाम का एक पहाड़ था। जम्बू द्वीप द्वीप क्या हुआ? Who will tell me what is Jambu Dweep? It's Bharatvarsh. Okay? What is Jambu Dweep? It is Bharatvarsh. एक जगह महेंद्र नामक एक पहाड़ था। वहां पर गंगा नदी के तट पर एक दीर्घ तपस, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, पहले लिखिए जम्बू द्वीप, फिर लिखिए महेंद्र नामक पहाड़। यू हैव टू गिव द लोकेशन टू मेक योर स्टोरी ऑथेंटिक, यू अंडरस्टैंड? और वहां पर दीर्घ तपस नाम का एक ब्राह्मण, ये भी नाम लिख लीजिए, अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके दो बड़े लायक पुत्र थे। एक बड़ा वाले का नाम था पुण्य और छोटे का नाम था पावन। पिता की शिक्षा के अनुसार उनका जीवन वैदिक आचार विचारों में ढला था। वे मेडिटेशन और ब्रह्म विचार के साथ पले बड़े हुए थे। पुण्य तो जल्दी ही ज्ञानवान हो गया और आत्मपद में रहने लगा। इसी समय पिताजी ने अपना शरीर छोड़ दिया और माता ने भी उन्हीं के साथ अपने शरीर का विसर्जन कर दिया। पुण्य क्योंकि जीवन मुक्त हो चुका था, उसे माता पिता के जाने का दुख नहीं हुआ। उसने मृत देहों का संस्कार कर दिया और उचित तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। पावन को माता पिता के जाने का बहुत दुख हुआ। वह रात दिन उन्हें याद करके रोता रहता था। पुण्य को उनकी दशा पर बहुत करुणा आई। उसने पावन को इस प्रकार समझाया। ओके, नाउ दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस, व्हाटएवर ही इज टेलिंग पावन। भाई पावन, तुम क्यों दुख कर रहे हो? माता पिता ज्ञानवान थे, वे परम पद को प्राप्त हो गए हैं। एक न एक दिन तो ऐसा आना ही था जब वे न रहते। यह संसार का अटल नियम है। रोने धोने से समय बदल नहीं सकता। इस शरीर का संबंध जीव से तभी तक है जब वह अपनी वासनाओं के पीछे भागता रहता है। देखो, शरीर और जीव आपस में जुड़े रहते हैं। कब तक? जब तक दिस शरीर कैन भोगो, wants to भोगो, इसके अंदर वासनाएं हैं और ये लायक है कि ये भाग सके इस विषय रस के पीछे, उस विषय रस के पीछे। जब तक ये भाग सकता है तब तक वो जो जीव है, जीवात्मा जो है, जो ये मानती है कि मैं एक इंसान हूं, वो इसको अपने साथ में रखती है। अभी देखिए क्या होता है, जब वह बूढ़ा हो जाता है या किसी एक्सीडेंट आदि के कारण वासनाओं को पूरा करने में अशक्य हो जाता है, तब जीव इस शरीर को पुराने कपड़े के जैसे छोड़ देता है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। तेरे जीवन का भी एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें तूने अनेक माता पिताओं से जन्म पाकर फिर उन्हें छोड़ भी दिया है। आज सवेरे मुझे क्या हो रहा था,
मेरे अंदर एक विचार आया कि एक समय ऐसा आएगा जब ये शरीर छूटने वाला होगा, तो आई हैव टू बी रेडी टू टेक द लीप, एंड आई हैव टू नो फ्रॉम बिफोरहैंड that I am not going to be destroyed when this body is destroyed. तो पिछले बार के उसमें डिस्कोर्स में एक शब्द था कि अंदर में बहुत ताकत फील होगी। तो ये जो वो ताकत फील कब होगी, जब इसको मालूम है और ये कन्विंस हो गया है कि ये ऐसे जब इसको छोड़ करके आगे बढ़ेगा, इट इज नॉट गोइंग टू पेरिश। So now we have to gather a lot of strength in ourselves and be ready for that moment when we are dropping this body like जर्जर कपड़ा, उसको छोड़ रहे हैं, and I have to be convinced कि मैं नहीं मरूंगी, और एकदम आराम से लीप लेकर के और मर्ज हो जाना है। You understand? So this was like going on and on, this kind of a thought. And then, in the beginning, there was a little fear. I'm talking about myself. And then when I dwelt on this thought, that मैं तो वो तत्व हूँ जो कि कभी destroy नहीं होता, then I became ready to take the leap. Can you imagine what a little bit of thinking, how much help it can give us? A little bit of thinking, a little bit of dwelling upon the subject. That's all that we require. तो कह रहा है कि हे पावन, तुमने बहुत से जन्म लिए और तू जानता नहीं है उनके बारे में। उनको तू नहीं जानता क्योंकि तेरी ज्ञान दृष्टि संकुचित है। Your knowingness is a very narrow. So you don't know what all janms you have taken and where all you have been over the years. मैं तेरे पूर्व जन्मों को जानता हूँ। एक जन्म में तू हिरण था। अब आप लोग अगर चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि वो क्या क्या रहा है। हाँ, पहला हिरण। बहुत से हिरण तेरे सखा थे, उनसे तेरा विछोह हो गया। आज तू उनके लिए दुखी नहीं हो रहा है। एक और जन्म में तू हंस था। सेकंड, हाँ, आज तू उनके छूटने के कारण दुख नहीं अनुभव कर रहा है। जब तू वृक्ष योनि में था तो वृक्ष तेरे संगी साथी थे। फिर तू शेर बना, उसके बाद मछली बना। दशार्णव देश में तू कौवा और बंदर बना। क्षार देश में तू राजपुत्र हुआ। पुंड्र देश में तू कौवा हुआ। है देश में हाथी, त्रिगर्त देश में गधा बना। शल्व देश में कुत्ता, साल के वन में तू पक्षी बना। विंध्याचल के में पीपल का वृक्ष बना। फिर वट के वृक्ष में एक घुन बना। यू बिकेम, जो वो व्हाइट एंड्स होती है ना, घुन लग जाती है ना, वो उसको लकड़ी को खा जाते हैं। तो वट के वृक्ष में तू एक घुन बना। तो ये खाली पावन की कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है। मंद्राचल में मुर्गा और कौशल में ब्राह्मण बना। वंग में तीतर, तुषार देश में घोड़ा हुआ। ताल की जड़ में कीट हुआ। गूलर में एक मच्छर हुआ। You all know what is gooler? Gooler is a phal. It comes from a big tree, and it bears fruits like अंजीर, like figs. Is a small fig. तो वहां पर उसके नजदीक में बहुत ज्यादा
महक होती है। तो इसी को शायद महुआ कहते हैं। तो महुआ की हवा महुआ की जो गंध होती है, वो हवा में भी दूर तक फैल जाती है और उसमें बहुत से मच्छर होते हैं। तो उसने कहा कि गूलर में तो एक मच्छर बना और विंध्याचल में एक बगुला बना, हिमाचल पर भोजपत्र की छाल में चींटी, एक गांव के गोबर में एक गांव में गोबर के सूखे ढेर में तू बिच्छू बना, एक जन्म में चांडाल पुत्र। इस प्रकार अनेक योनियों में तेरे अनेक माता पिता बंधु बांधव हो चुके हैं। ये सब योनियां तुझे अपने कर्म और वासनाओं के अनुसार मिली हैं। तो इसके बाद एक्चुअली योग वशिष्ठ में और 10 और उसके जन्मों का वर्णन किया था। वर्णन मतलब मेंशन, which I have removed because it was harping on the same point. इस योनि में मैं तुम्हारा भाई हूँ, यह रिलेशनशिप भी स्थायी नहीं है, है ना? जब इस प्रकार पुण्य ने पावन को चेतावनी दी, तो पावन को बोध हो गया और वह भी अपने भाई की तरह जीवन मुक्त हो गया। And I hope that we all will become Jivan Mukta, listening to the story of Punya and Pavan. Amla ji, it's so amazing. Kabhi hathi, kabhi cheeti. Yeah. I mean, just look at that. I mean, it's such a contrast, but Such a one. still alive and kicking. Yes. And now in human birth. Just imagine what all we Amazing. have done. Pamela ji, आपकी हालत ऐसे, when you are saying that you to prepare for the leap, you have to, तो हम किधर ठहरे? नहीं नहीं हम नहीं तो नहीं, ऐसी कोई literally बात नहीं है। नहीं You may be नहीं having that, मैंने जब बहुत बारीकी से अपने आप को देखा, and I am living through that kind of a situation where I am just going to be dropping this body. Now I have to know that I will live on. नहीं तो उस ड्रॉपिंग के समय एक डर घेर सकता है और ये डर हमको फिर नीचे की योनियों में ले आता है। तो हमको जीते जी ये प्रैक्टिस करना है कि मेरे तो दिल में ऐसी ताकत भरी हुई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं वो ब्रह्म तत्व हूं। मैंने आपको वो भी तो बताया ना शालिनी, कि शिव तत्व हम सबके नीचे में फैला हुआ है। इट इज दैट अमला मच जी, सेंशियंस ऑन आया। टॉप ऑफ विच दिस बॉडी हैज कम अप। अमला जी, मीन्स ये मुझे समझ नहीं आया। शिव This is शिव that तत्व picture और of Shiva, शिव Kali Ma over Shiva, no? no, Kali Ma, no, ये but Shiv Over said, Shiva, because Shiva is the strength and she is the creation. no, see, all creative Shakti is ascribed to the Devi Tattva. All the actual sentience, the Sat Chit Anand Tattva, the elemental force, is of Shiva. Without Shiva, Kali is non-existent. Kali has emerged on Shiva. So when Kali was going out of control, the Then Devtas came and they told Shivji कि हम तो महाकाली को रोक ही नहीं पा रहे, she has gone berserk. Yes. Then Shiva said, मैं भी उसको रोक नहीं सकता, पर मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैं जाकर के उसके रास्ते में लेट जाता हूँ। जब उसका पैर मुझे छू जाएगा तो अपने आप वो थम जाएगी, a break will be. Then there is a very beautiful miniature painting where Shiva is lying down and Kali's foot is on top of him, and then her tongue comes out. मेरे से क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? शिवा को पैर लगा दिया। That ये is how हेमा मालिनी
हेमा मालिनी ने एक डांस किया था हाँ, इसी चीज पे, हाँ, एंड उसकी ऐसे जबान निकली थी। हाँ, यही देखा था हमने नेहरू सेंटर पे। ओके, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, अब समझ आ गया सब। आ गया ना? हाँ हाँ। ठीक। So with these words, we will complete the session of Yoga Vashisht.